इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्यगण, झारखंड लोकदल परिक्रांति कार्यकर्ता के तमाम पदाधिकारी, जिला प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, सदस्यगण, आप सभी को नमस्कार, वंदन, जोहार आदाब पेश करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम को विचारों को हमारे भावनाओं को कवरेज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित भारत देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया हाउस के तमाम बंधुओं, बहनीगण, उन सभी को नमस्कार, वंदन, जोहार, अभिनंदन, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बड़कागांव और केरडाई की पुलिस की, उनके तमाम सिपाहियों के साथ, उनके थाना प्रभारी सहित उन सभी पुलिस की टीम का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो आज सभी के एक संगे गोड़ लगा आशीर्वाद चारों के चारों के संगे गोड़ लगा हमसे गोड़ लगा आशीर्वाद। एक चश्मा वाली दादी गोड़ नहीं लगा आशीर्वाद नहीं देख आप जितना हमसे छोटे लगा भाई बहन साहब अपनी हमसे बात दें। बबलू भैया आप सर्वसर्वप्रथम तो फिर भी मां बेचारे की लेट से ही माफ कर दिया। हम भी इंसान लगे और हमने स्थिति किया क्या से चेहरा से मालूम पड़ रहा। तो आज टर्निंग पॉइंट में भी सवाल आता है कि आज 20-30 के साथ के लड़का साहब आज झारखंड राज्य में जैसे आज मेरे गाड़ी में इतना हुजूम लगा, आज हमने मीटिंग पे डाली है, आज हमने बात के राइट डाली है, इसी प्रकार से पूरे झारखंड हमने घोल डाली है। हर जगह जाएंगे एक चीज सवाल हमें कर डाली है कि झारखंड राज्य बना 24 साल भय गए, इस झारखंड राज्य के बदले 24 साल भय गए। आखिर किस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य बनावल के लगा है, आज भी उत्तर मिल रहा है कि सपना उम्मीद आज भी मिला। जय राम माता जय जवान। तो ये बताओ क्या कि झारखंड राज्य क्या है कि 81 को विधायक बनने का झारखंड राज्य बनने वाले की 81 को विधायक बनने का झारखंड राज्य नहीं ना बनने वाला है। झारखंड राज्य बनने वाला है झारखंड की जनता के साथ न्याय के खातिर। लेकिन आज 24 साल के बाद भी अगर बड़का गांव के बात करवाए, बड़का गांव विधानसभा के, तो बड़का गांव में धरती के बारे में
हमनी बात अपन जान दे के झारखंड राज्य में गए मैनेजर करना है, प्रोजेक्ट ऑफिसर करना है, एचआर करना है, एचआरओ करना है, तो कि झारखंड राज्य हमनी जॉब से खड़ा बेचे का अलग करना हां नहीं साहब कि झारखंड राज्य में जॉब से खड़ा बेचे का अलग करना कि तो है पढ़ा लिखा बेटा चाहना हो तो है पढ़ा लिखा बेटी चाहना हो डिप्लोमा करने के लिए होगी विद्या में अंदर कर लेना होगी इंटर पास बीए पास कोई ना होगी फिर हम एक साथ चलते ना व्यवहार में इसलिए आज 24 साल के झारखंड अब इस बात की भी आवाज बुलंद कर रहा है चाहे वो एनटीपीसी रहे चाहे वो बाबा आम्रपाली रहे चाहे वो त्रिवेणी संगम रहे चाहे वो एडाको रहे चाहे वो एनजीसी रहे चाहे वो बीसीसीएल रहे आप जितना भी 24 साल में अन्याय झेले हो और एक एक उसमें सारा हिसाब कर ले तैयार है ना तैयार है देख ले एक बात स्पष्ट कर दो जमीन की लड़ाई अगर भगवान से लड़े तो लड़िया अगर तुम जमीन की लड़ाई लगो अरे अडानी और एनटीपीसी की लगाए हजारीबाग के डीसी की लगाए अगर जमीन की लड़ाई जमीन के साथ कोई समझौता ना है अरे बात बताओ इतना में कितना ध्यान हाथ अगर राशन कार्ड में नाम हो मेरा नहीं है अरे लाल शर्म कहे कर हमें मैयों के नाम राशन कार्ड में हो की मिल हो 5 किलो के 5 किलो के 4 मिल है ना आज यहाँ कितना जान टूटल है चाहे वो कोई समाज के रहा कुम्हार समाज के रहा साव समाज के रहा बनिया समाज के रहा या महतो समाज के रहा या अंसारी समाज के रहा आज से 20 साल 25 साल पहले तो अपन घर के किस्सा याद करा कि अगर हमार दुनिया में कोई आव हवाई हमार दुनिया में अगर कोई आव हवाई तो हमार भैया में हमार जेठी में हमार काकी में हमार मौसी में हमार पपैया में और सुखुआ में अरे 5 किलो 4 तो महीना के में दान दिया के काम करा कि गलत बोला यो कि सूप पूजा सूप तो हमें की बोला सुपे बोला ना तो मैया में भोसिया में कटिया में जिटिया में पपैया में सुपुआ में धान चाहे चोरा अगर हमारे दुनिया में कोई मांगे वाला है तो मांगे वाला के झोला में दिए के काम कर रहा है आज बताओ हमने कितना लाचार भइला कि राशन कार्ड में लाइन लगाए गलत बोला यो इसलिए जमीन की लड़ाई अडानी रहे या भगवान रहे अगर हक की लड़ाई लगो तो आंख मिलाई की लड़ियों आंख मिलाई की लड़ियों बताओ तो 20 साल पहले तो महीने पर बम पे प्रोजेक्ट ये तो करिए हमरा पूजा महीना दिन में 10 किलो अनाज सुखुआ में साज के कोई मांगे वाला के कोई साधु संत के कोई पीर फकीर के कोई मांगे वाला कोई दुआर में आवा है 10 किलो अनाज महीना में दान दिए काम करा गलत बोला कि दादू गलत बोला कि ए चश्मा वाली दादी गलत बोला ए चरकल वाली दादी गलत बोला कि है ना ये सोच के देख हमने कहा आगे में सोच के देख देखो 29 साल के लड़का 29,000 साल के इतिहास के बात कर रहा लो कि सोच कहा आगे में कि जे लोगवान सुखुआ में साज के धान चार दान देला आज अपन घरे के दो बेटी 5 किलो चोरा खातिर लाइन करे का है तो जमीन के लड़ाई नहीं लड़ी तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़नी आज भी समय हो आज अगर अपन लड़ाई नहीं लड़नी तो अभी तो 20 साल गुजरल हो 2040 में हमरा पूजा आधा किलो 4 खातिर लाइन लगे आधा किलो 4 खातिर लाइन लगे तो 2040 में आधा किलो चावल खातिर लाइन लगे तो अभी सरकार मैया सम्मान योजना लेके ले हम योजना के बुराई करे नहीं लिए लेकिन एक बात बोले तो हम अरे 1000 रुपया तो दूर के बाद 1000 रुपया तो दूर के बाद यदि सरकार 200 रुपया महीना देते ना तो हमारे बहन हमारे माँ हमारे दीदी लाइन में लग जाता है सवाल काफी फेंक है सवाल काफी फेंक है आज झारखंड राज्य के 24 साल में 3 लाख झारखंड के लोग 1000 रुपए महीना
यादव जी रहे, चाहे मेहता जी रहे, चाहे महतो जी रहे, चाहे साहब रहे, किसी का नहीं है। चाहे मुंडा जी रहे, चाहे सोरेन जी रहे, वो नहीं है किसी का। कंपनी कहाँ की? हैदराबाद की। कंपनी कहाँ की? गुजरात की। कंपनी का मतलब क्या है मालूम है ना? कंपनी के इतिहास जाना है ना? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की लड़ाई कभी अंग्रेजों से मूल नहीं थी, हमारी लड़ाई मूल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। वही कंपनी आज भी आ रही है, बस नाम बदल गया। आज उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, आज उसका नाम एनटीपीसी है, आज उसका नाम मगध आम्रपाली है, आज उसका नाम त्रिवेणी है, आज उसका नाम फलना है, चिल्ला है, ढकना है। वही सिस्टम है, बस तरीका बदला है, वही सिस्टम आज भी है। तो इसलिए हम लोग इस बात को आपको गारंटी देते हैं कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं, आप घर में रहिएगा, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में सीधा नौकरी से ठीक नहीं निकलने वाला हो। एक बात साफ साफ बोल रहे, कोई सरकार में आवे, हेमंत सोरेन आवे, सुदेश महतो आवे, बाबूलाल मरांडी आवे, अर्जुन मुंडा आवे, चंपई सोरेन आवे, चाहे रघुवर दास आवे, कोई भी सरकार में आवे, झारखंड में सीधा नौकरी से घी नहीं निकलता। झारखंड में ओकरे नेता बनाओ जो उंगलियां टेढ़ा करके उठा पटक करके लड़ सकेंगे। नहीं निकलेगा, कोई गारंटी लीजिए। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार आए, चाहे बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सुदेश महतो आए, कोई सरकार में आए, झारखंड को मुक्ति तभी मिलेगा जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने जंग चढ़ा था, हमें भी इन कंपनियों के खिलाफ हिस्सेदारी की बात करनी होगी, अधिकार की बात करनी होगी, न्याय की बात करनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, आज कोई भी कंपनी है, उदाहरण के लिए अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत देश में, झारखंड में भी गोरखपुरा में डाका डालने का काम कर रही है। अच्छा बताइए 20 साल बाद उस कंपनी का मालिक कौन होगा? 20 साल बाद अभी अडानी यहाँ जमीन मांग रहा है कोयला को, 20 साल बाद अडानी कंपनी का मालिक कौन होगा? उसका बेटा होगा ना? और 20 साल बाद मालिक कौन होगा? उसका नाती होगा। तो जब अडानी मालिक, 20 साल बाद उसका बेटा मालिक, 20 साल बाद उसका नाती मालिक, तो जमीन देने वाले भीख क्या मांगेंगे जी? ये कौन सा गांधी का देश? ये कैसा गांधी का देश है जी? जमीन देने वाले भीख क्यों मांगेंगे और वे अपने आप को नौकर क्यों बनाएंगे? सीधी बात है, अगर अडानी का पैसा लगा है तो जमीन हमारी लगी है। यदि आप पैसा लगा के मालिक हैं तो जमीन लगाने के बाद भी हम भी मालिकाना हक रखेंगे। ऐसा गांधी का देश, ये कौन सा गांधी का देश जहां आप कहते हैं भारत की अपना बस्ती है, गाँव में गाँव की अपना बस्ती है किसानों में, और किसानों की जमीन दबन छीना जाता है। ये कौन सा संवैधानिक देश, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश? ये देश इंडिया है या ये देश एनटीपीसी है? ये देश इंडिया है या ये देश अडानी है? ये भारत सरकार को बताना। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए यदि हम लोग सरकार में आए तो सबसे पहले ये 99 साल 50 साल का लीज बंद होगा। 99 साल का जमीन का लीज नहीं लिया जाएगा। जमीन का लीज 25 से 30 साल का होगा। मेरा बाबूजी जमीन नहीं है, मेरा बेटा को मालूम ही नहीं कि कौन सा जमीन मेरा है, उसकी चुहद्दी क्या है, तो क्या मतलब उस लीज का? इसलिए 20 से 25 साल का लीज होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई कंपनी आएगी तो उस कंपनी में यह शब्द रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रहेगा। एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेंगे भाई? एक पीढ़ी के लिए झारखंड बना है क्या? टाटा ने 1907 में जमीन लिया था, आज भी मालिक है, आज 5 पीढ़ी के बाद भी मालिक है। तो हम नौकरी एक पीढ़ी के लिए क्यों करेंगे? हमने भी जमीन लिया है, हमने भी जमीन लिया है। इसलिए जब तक चाहे एनटीपीसी रहे चाहे कोई और परियोजना है, जब तक उस जमीन में फैक्ट्री रहेगा, स्थापित परिवार के पास, तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा, शेयर रहेगा, हिस्सेदारी रहेगा। इसलिए झारखंड में अब झारखंडी जनमानस विशेषकर जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं, विस्थापित क्षेत्र मतलब दामोदर की नदी, जहां से
के गई है दामोदर यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुनो अडानी, तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है, एनटीपीसी तुमसे भी हमारी वैर नहीं है, यदि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी और बराबर में होगी हिस्सेदारी। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है। लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। यह स्टेटमेंट हमारा नहीं है, यह स्टेटमेंट भारत देश से पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप याद रखिएगा अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि आप यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक पीढ़ी के लिए नौकरी क्यों लेंगे, और नहीं तो कोई जमीन नहीं देंगे। जमीन हमसे क्या कीजिए जमीन लेने वालों से कि जमीन एक साथ पे दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, ठेपा लगाइए और जमीन जीते जी मत दीजिए। देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ रहे हैं, खोज के देखा हमें कहां नाम लॉक लगे कहां आएंगे, गलत बोला है कि? इसलिए क्या है, वो एनटीपीसी है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, या सामने भगवान है कि ना रहे, जमीन नहीं रही। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का है, आप आसमान में रहिए। कोई है जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई है, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं होगा। धीरे धीरे सबके बात है। इसलिए आप तमाम सभी से क्या चाहो कि झारखंड राज्य बनल कर खातिर तोहनिए के बेटा बेटी अभी कहाँ पढ़ा तो हजारीबाग जा हो दीदी साहब, हजारीबाग भेजा है ना छुआ सबके, हजारीबाग जा हो ना की उम्मीद से भेजले है कि ओकरा मुर्गी कीन के दवाई घाने के टेकता है, छलुआ कीन के दवाई ये सोच के भेजले है कि बढ़िया से बीए पास करता है, एमए पास करता है, परीक्षा में बैठता है, बीडीओ दरोगा बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है। और आज की भाई वालों तो हिस्सा के नौकरी प्रदेश के आदमी के बेच रहा सरकार बेच रहा कि ना पेपर लीक भेल है, सीजीएल वाला कितना में लीक भेल है, 27 लाख में। कई गो मैया यहाँ बैठले है, कई गो यहाँ पप्पा बैठले है जो अपन छुआ के 27 लाख में नौकरियां कीन के दिए बार बार क्या दिए बार बार की मना जाता है ना कि कई बताओ हाँ की 27 लाख में नौकरी दिए बार बार की ये बार बार 27 लाख में। इसलिए आज 24 सालों में झारखंड के जनमानस के जो हक अधिकार मिलना चाहिए, आज वो हक अधिकार छोड़नी कोसों दूर है। इसलिए अब ऐसा नेतृत्व की दरकार है जो मीठा बोले ना, और हिस्सा अगर गर्दन में ढुकाए भी लगे ना तो खचवा में पार करके नदिया से निकाल के ले गया। गलत बोला हो, देख ले विधायक सांसद में बहुत पावर है, वो चाहे तो विधायक रहे चाहे सांसद रहे। हालांकि विधायक यहाँ के महिला लोगों को ज्यादा तीखा टिप्पणी हम ना करबो, लेकिन कुछ तो बात करबो क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल है, हमारे सिद्धांत है कि हम महिला विधायक में ज्यादा एग्रेसिव बात नहीं करे, ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करे। लेकिन ये तो बोलबो कि 2 साल के आंदोलन में विधायक सांसद भी हमने के फॉलो कर लगल, कि 2 साल में हमने जो आंदोलन चल रहे मुख्यमंत्री के ऊपर भी रह गया है। अब तो विधायक में इतना भल हो कि नागपुरी अल्बम में निकाल दे लो। नागपुरी भाषा में कुछ भाषण दे लो, आपको मैडम सीधे गाना भी
4.5 साल बाद कोई लेकिन वैसे तो बोलिया कोई लगे। हाँ, एक चीज तो भाई बोले कि 2024 के जो विधानसभा के बड़का गांव के चुनाव है तैयार, वहाँ पैसा के थोड़ा सा खर्चा पानी कम बताए, विधायक के तो ईडी में सीज कर ले पैसा ना, थोड़ा सा मैंने खर्चा पानी बिना खर्चा के नहीं पहिला तो भाई कि हमें जो भी कैंडिडेट रहता है हमें तो अपना बड़का गांव के जैसा जाना है, खर्चा पानी जरूरत ना है, इससे भी हमें खर्चा पानी में विश्वास नहीं रखा है। बाकी तो हमने कहा उम्मीद है कि बहुत आसानी से चुनाव भेजे। और बाकी हम विधायक जी के संदेश देवाए कि जितना मधुर और जितना मिठास नहीं गीत गावाए विधायक जी, हालांकि मुहैया सुनने करते कहाँ विधायक जी जितना मधुर जितना मिठास लगे गीत गावे उतना मधुर है कि यहाँ पे जनता के काम कर 2024 बहुत सामने है, इसलिए सांसद के बहुत पावर रहा। अभी भारतमाला प्रोजेक्ट वो कहाँ से निकला मालूम होना तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से निकला भारतमाला सड़कवा से जाए रहा उत्तर प्रदेश के बनारस से लेके पश्चिम बंगाल में वो तो जाके एंजल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीचों बीच से निकला हलो, लेकिन सांसद में इतना पावर हलो कि रास्ता ही बदल गया, इतना पावर हलो। लेकिन फर्क हो अपनी अपन निजी स्वार्थ खातिर रास्ता बदल जनता के खातिर जो यहाँ के सांसद हो दिल्ली पब्लिक स्कूल एंजल पब्लिक स्कूल और ठीक बगल में बालू के भट्टी वो रास्ता बदल गए। एक नेशनल परियोजना छोटा मोटा परियोजना 4 स्टेट से गुजरने वाली सड़क 4 राज्यों को छूने वाली सड़क, बनारस से बिहार झारखंड कलकत्ता तक जाने वाली सड़क, इसका इतना पावर रास्ता को बदल दिया। विधायक और सांसद में क्या पावर होता है, इसलिए एक बार अवसर दीजिए और इस बात की हम फिर गारंटी आपको देते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए जो ईमानदार रहेंगे उनको हमारा नमस्कार रहेगा, चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे हवलदार, चाहे वो चपरासी रहे चाहे रहे वो हवलदार, अगर है वो ईमानदार तो उनको हमारा नमस्कार। लेकिन यदि वो भ्रष्टाचारी है, यदि वो करप्टेड है, यदि वो जनता का खून चूसने वाला है तो उसको उठा के गाड़ी पे डिक्की भर के सीधे झूला के पहाड़ में ले जाएंगे और उस पहाड़ में सबसे बड़ा गाछ है समय का, उस गाछ में चढ़ाएंगे और सीधे नीचे उतारेंगे छोड़ देंगे और नीचे आने के बाद 1 गिलास पानी पिलाएंगे और उसके बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? वैसा ही हमको तब लगता है जब एक मामूली साइन के लिए 4 दिन घुमा देते और एकदम जीने के लिए नहीं आए हैं, दिल्ली बंबई में घर और मकान बनाने आए हैं, 24 सालों के अन्याय का हिसाब लेने आए हैं, जो कर रहे हैं वो करेंगे अगर सत्ता में आए तो। यही हमारे गिरिडीह लोकसभा में एक प्रखंड है, उस प्रखंड में 1-2 ऑफिसर पदाधिकारी काम कर रहे थे, सर जरा मां तो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहा है, हर तरफ इसी का हवा है सर, लड़का जीत जाएगा, लग रहा है जीत जाएगा, तो ये को बोला सर जीत जाएगा तो क्या कबाड़ लेगा अकेले, वो मोदी के तरफ भी नहीं है और राहुल गांधी के तरफ नहीं है, वो अकेले जगन वहां तो क्या कबाड़ लेगा सर दिल्ली में, दिल्ली अगर जाएगा तो उसको मौका भी नहीं मिलेगा सदन में बात रखने का। अगला अधिकारी बोला सर आप ठीक बोलते हैं, जयराम तो हमको भी विश्वास है दिल्ली में जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन सर हमको इस बात का पूरा भरोसा है जहां से गिरिडीह लोकसभा शुरू होता है जहां खत्म होता है वहां पटक पटक के मारेगा, सब गलती करेगा। वो ऑफिसर बोला सर देखे हैं उसको,
जब वो भाषण देते हैं आंख तो देखे सर लगता है लाल हो गया। तो सर दिल्ली में क्या करेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन गिरिडीह में जो पदाधिकारी गलत करेगा सर रोडवा में छेक छेक के हिसाब में। और ये अफसर लोगों की बोली है, ये अधिकारी की बोली है कि अगर जयराम महतो जीतेगा तो जो लोग गलत कर रहे हैं करप्टेड है उनका तो खेल नहीं। और बिल्कुल आपको इस बात की गारंटी दिलाते हैं, वहीं जिस प्रकार आपके बड़का गांव में कोलियरी है, हमारे बोकारो के चंद्रपुरा में है, वहाँ 1 तारीख को ग्रामीणों का केस हुआ। जैसे आपका एनटीपीसी में केस होता है, वहाँ के मैनेजर ने कहा रुक जाइए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए, 4 तारीख को वोट का गिनती होने वाला है। यदि 4 तारीख को जयराम महतो लोकसभा सीट के आ जाते हैं तो केस को बंद कर दीजिएगा, अगर वो हार जाते हैं तो केस को आगे कोर्ट बढ़ाइएगा, अगर जीत जाएगा तो गलत हो जाएगा, हम केस कीजिएगा। चुनाव हम हार गए, 5 तारीख को लोग केनू घाट केस को ट्रांसफर किया, तो भरोसा रखिए अधिकारी लोग भी मान लिया है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में उठा फटक होगा, बिल्कुल उठा फटक होगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए आज और साथ के साथ टोनी के बोले चाहो आज एक बात बता हिया बाजू के नेता देखिए, अगर कोई प्रेस विज्ञप्ति है जगह बोले कि नहीं जयराम महतो खेलते का प्रभाव कुर्मी गांव तक है, वह युवाओं को भड़काता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या विस्थापन की समस्या केवल कुर्मी लोगों की है? क्या की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या बेरोजगारी की समस्या कुर्मी लोगों की है? क्या इस भीड़ में केवल कुर्मी समाज के लोग हैं? तो सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका दल 2019 तक सरकार में रहा, उन्होंने क्या किया उसका हिसाब मांगेगा, क्योंकि उनके एक नेता भाषण दे रहे थे कि उसका प्रभाव कुर्मी समाज के गांव तक है। वो बच्चों को ऐसे करता है, खुद सुने फॉर्म लड़का लोग से फॉर्म लिया है एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पे और जाके बाथरूम में फेंकने का काम किया। इसलिए उनसे पूछेगा 19 साल से आप कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से। इसलिए हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए हैं किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, झारखंड के समाज के लोगों का मुद्दा है। अगर हम लोग एक समाज के बारे में सोचते हैं तो हजारीबाग लोकसभा से हम लोग कोई समाज को टिकट नहीं देते, धनबाद लोकसभा से हम अंसारी समाज के बेटे को टिकट नहीं देते क्या? तो इसलिए जब उन लोग को कुछ नहीं मिला, जब उन लोगों ने देखा कि ये लड़का झुक नहीं रहा है, इसको धमकाते हैं तो और गुस्से में बात करता है, इसको डराते हैं तो और निडर हो जाता है, तब वही लाश में बचाए जाति धर्म यही तोड़ा जाए, लड़ोड़ा जाए। क्या हम आपको 7-8 दिन पहले की एक घटना बता रहे हैं, और मांझी में 2 उद्योगपति हमारी गाड़ी में आके बैठे और गाड़ी में बैठते ही हमको एक लिफाफा लगभग इतना था हमारे हाथ में थमा दिया और बोला रखिए चुनाव में काम आएगा। हमने 10 सेकंड में लेट नहीं किया था और रिटर्न और लिफाफा को दे के फेंक दिया था और हमने कहा कि चुनाव हम जनता के भरोसे लड़ने आए हैं, आप इस पैसे को अपने पास रखिए। 11 बज रहा था, रांची जिला की मैं घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, तो गिनती में वो 10 लाख था, 50 लाख था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वजन में 2 से 2.5 लाख वजन था उन पैसों की गड्डियों। हमने 10 सेकंड लेट नहीं लगाया और रिटर्न उनको फेंक के दे दिया कि आप अपने पास रखिए। यानी उनको भी मालूम है कि लड़का सिस्टम में आने के लिए तैयार है, इसे आपको कमीशन बांध देते हैं। जैसे आप कहते हैं विधायक सांसदों का कमीशन होता है फैक्ट्रियों में, कल कारखाना में, मंत्रियों का, उन्होंने भी सोचा कि इस लड़के को हम लोग बांध देते हैं, लेकिन भैया बकरा तोड़ी है, गर्दन में बांधेंगे, परासन पहाड़ का टाइगर है। जब लास्ट उन्होंने हमें कहा, लास्ट उन्होंने हमारे दोस्त को इसी गाड़ी में विराट पूछ लीजिएगा, उसको फोन किया और डराने का काम किया कि देख लेंगे कि तुम्हारा टाइगर कैसे चुनाव लड़ता है। हमने उनको तब भी कहा कि हमने अपनी माँ को कह दिया है घर से कि मेरा गर्दन कभी भी शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन हाँ इस बार अगर अलग हुआ तो फिर कहाँ भूगोल बदलेगा, कहाँ इतिहास बदलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहाँ क्या बदलेगा। और आज आपसे फिर कहेंगे ये जमीन आपकी है, ये राज्य आपका है, ये गांव आपका है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, ये फसल आपकी है, ये अनाज आपका है,
लेकिन आज आपका फसल कोई और चोरी करके ले जा रहा है। आज आपका हैदराबाद की कंपनी ठेका लेती है, गुजरात की कंपनी ठेका लेती है, उड़ीसा की, तमिलनाडु की कंपनी ठेका लेती है। इसलिए एक बात कहेंगे, यदि आपको अपना फसल बचाना है, यदि आपको अपना खेत बचाना है, तो एक बेटा को सांड बना के तैयार रखिएगा। झारखंड की मांग है, आप मजबूरी में स्वीकार कीजिए या शौक करिए। एक पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, 7 दिन में मेरा तीसरा एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है, लेकिन आज हमको इस तरह का बात बोलना पड़ता। मैं ऐसा बात नहीं करता था, मेरी ये बोली, मैं 4 साल मैंने +2 स्कूल में पढ़ाया और निःशुल्क पढ़ाया है। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में मैंने 4 साल निःशुल्क पढ़ाया है बच्चों को। मैंने 2 साल बनस्थली हाई स्कूल में पढ़ाया है। मैंने 1 साल शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाया है। मेरा 7 साल का पॉलिटिकल नहीं, बच्चों को पढ़ाने का कैरियर है। मेरी ये भाषा नहीं थी, ये मेरी भाषा है भी नहीं, लेकिन 2 सालों से जो दर्द को मैंने देखा है, आज वही दर्द मेरी जुबान से बाहर आया है कि यदि आपको लगता है आपका खेत, आपका अनाज कोई लूट के ले जा रहा है, देखो बेटा को सांड बनाने की लूटेगा। हो सके मेरी बात आपको सुनने में बुरा भी लग रहा हो, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कहता हूँ, मुझे भी कभी कभी अपनी बातों को बुरा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुशी से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपका वोट मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको आपकी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ, आपकी हिफाजत के लिए बोल रहा हूँ। सांड बनने ठीक है। कंपनी के मालिक लगे हैदराबाद, कंपनी के मालिक लगे अहमदाबाद के, कंपनी के मालिक लगे इलाहाबाद के, कंपनी के मालिक लगे पटना के, मैनेजरवा कहाँ लगे? चल मैनेजरवा लगे कलकत्ता के। वो है ना कंपनियां भाई, तो मैनेजरवा की मुसानियत तरे आवे की मैनेजरवा के कंपनियां आवो है तो कि मुसानियत मटिया के भीतरे आवो है कि पेरवा के ऊपरे आवो है, रोडवे में आवे ना पटे के मार भी सकल। ये गलत बोलिए यार, ये बोलिए। हाँ बोले पटाखे मारने के लिए, एकदम मीडिया कैप्चर करे, हम बोले पटाखे मारने के लिए। साला गोली खाया निर्मल मातो और हैदराबाद का दलाल 1000 रुपए कमाएगा, पटाखे काहे नहीं मारेगा भाई? गोली हम खाएंगे, गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, और यहाँ अगर प्रदेश के माफिया हमारी छाती में चढ़ के हम पे ही शासन करेंगे तो पटक के मारेंगे, एक करके मारेंगे। यही बोली रहेगा हमारा सरकार में, यही बोली रहेगा हमारा जुमला के पहाड़ में, यही बोली रहेगा। इस बोली से कोई समझौता नहीं। हमने देखा है विस्थापन को, आप यदि बड़का गांव से है तो हम भी धनबाद से, यदि आप बड़का गांव से हैं तो हम भी धनबाद से, यदि आपने देखा विस्थापन को तो हमने भी देखा विस्थापन को। आपने एनटीपीसी को देखा है, हमने बीसीसीएल को देखा है, हमने सिंदरी को देखा है, हमने हाल को देखा है, हमने माइग्रेट, हमने बच्चे को देखा है। आज भी देख रहे हैं, जमीन हमारी और हम भीख मांगते हैं। 8,000 की नौकरी दे दीजिए साहब, 10,000 की नौकरी लगा दीजिए साहेब। अब कोई साहेब नहीं में, तो साहेब अगर सही से काम नहीं करेगा तो पटक सीधा करेंगे। क्यों ये तकलीफ होगा बताइए ना। झारखंड के इतिहास में 3 विधायक और 1 एमपी का मर्डर हुआ है। 1 एमपी का मर्डर हुआ है, उस एमपी का नाम है सुनील महतो। 1 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोली, पूरा 1 दर्जन गोली यहां मिला था, पूरा 1 दर्जन गोली, पूरा 1 दर्जन गोली सुनील महतो की छाती में मिला था। और यदि सुप्रियो भट्टाचार्य, पिंटू श्रीवास्तव झारखंड को चलाएंगे तो तकलीफ होगा हमें, तकलीफ है। 12 गोली, 1 नहीं 12 गोली मेंबर पार्लियामेंट को मारा गया था। 1 भी पीठ में नहीं, 1 भी जान में नहीं, 1 भी भुजा में नहीं, 12 गोली छाती में मारा गया था।
और एनटीपीसी में अगर कलकत्ता का मैनेजर आएगा तकलीफ होगा हमें। यदि एनटीपीसी में पटना का ठेकेदार आएगा, बलिया का गुंडा आएगा, तकलीफ होगा हमें, होगा तकलीफ। नहीं समझा? राज हमने उनके लिए बनाया। हाँ, हमारी माँ बहन 1000 रुपया लेगी और उनकी बीवी 1 लाख का सोना पहनेगी। जाइए सब मैनेजर को देखिएगा, जाइए अपने घरों में देखिएगा, उनकी बीवियां लाख रुपए का सोना पहनती है और हमारी बहन 1000 रुपए के लाइन में लगती है। हमें नहीं चाहिए दादा, हमने सिर्फ नहीं लिया इलाज, नहीं लिया हमने सिर्फ इलाज। जाइए कितना ठेकेदार है, जाइए आके देखिए कि 100 बीघा पे 1 लाख का सोना, किसी से सुबह नहीं देखिए हमारी बहन 1000 रुपए के लाइन में लगेगी। इसी दिन के बिस्सा बनाने की है, इसी दिन के पीर का माली फांसी पे लगे हैं, इसी दिन के सेठ भिखारी को फांसी हुआ है, इसी दिन के लिए कोई कहा क्या हमने? क्या हम गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं?